जय जवान जय किसान। तो सबसे पहले तो सभी को मेरी राम राम जी। माँ आपकी अपनी बेटी अपनी बहन कोमल बेनीवाल। तो जी सबसे पहले तो आज आप सबके साथ एक चीज़ साझा करना चाहती हूँ। एक बहुत ही बेहतरीन कविता की कुछ पंक्तियाँ जो अक्सर मुझे याद आती है, जो मैंने कक्षा 7 में पढ़ी थी। तो जी बड़ी अच्छी पंक्तियाँ हैं, आप भी गौर से सुनिएगा। कि मंदिर मस्जिद गिरजाघर ने बांट लिया भगवान को, कि मंदिर मस्जिद गिरजाघर ने बांट लिया भगवान को, धरती बांटी सागर बांटा, मत बांटो इंसान को, मत बांटो इंसान को। तो जी जैसा कि आप सबको पता है, अभी मेवात में जो हिंसा हुई तो बड़ी तकलीफ देने वाली बात थी जी, कि भाई भाई किस तरह आपस में लड़ रहे हैं। अपने सोचने समझने की जो शक्ति है तो क्या खो चुके हैं जी। इस तरह अपनी मातृभूमि को मेला कर रहे हैं, इस तरह अपनी माँ भारती को तकलीफ़ पहुंचा रहे हैं। तो जी जो ये सरकार है, अभी इस सरकार के प्रति देश में बहुत ज़्यादा रोष है, जिसे सरकार ने भली भांति पहचान लिया है, अच्छे से जानती है जो कि ये सिर्फ और सिर्फ अपनी कुर्सी के लिए ये चीज़ें करवा रही है, दंगे फसाद करवा रही है, धर्म की आड़ लेकर। कुछ लोगों जिन्हें हम कह सकते हैं सरकार के चमचे, तो कुछ ऐसे लोगों के साथ मिलकर सिर्फ और सिर्फ अपनी कुर्सी के लिए, इन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा जी और ना कभी पड़ेगा, अपने आपस में लड़ रहे हैं। हमें तकलीफ़ होगी अपनों को यूँ आपस में लड़ता देखकर, लेकिन सरकार को तकलीफ़ नहीं होगी जी, क्योंकि ये सारा कुर्सी का खेल है, जिसे हम जितना जल्दी समझ ले उतना ज़्यादा अच्छा होगा। और जी खासकर जो धर्म के ठेकेदार बनते फिरते हैं, धर्म की नाम पर जो बड़े बड़े बातें कहते हैं, बड़े बड़े अपने हिसाब से कि मैं बड़े संदेश दे रहा हूँ, तो उन्हें मैं कहना चाहूँगी कि जी धर्म कभी नहीं कहता कि आप आपस में दंगे करो। और रही बात धर्म की कि आप धर्म को मानते हो, तो जी बिल्कुल ही नहीं, आप जानते नहीं अपने धर्म को। क्योंकि जी आप किसी भी धर्म की किसी धार्मिक पुस्तक को उठा के देख लीजिए, सब में एक बात कॉमन है, सब में एक बात आपको एक जैसी मिलेगी। वो बात ये है कि सभी में प्रेम का संदेश दिया गया है, एकता का। सभी में, किसी भी धर्म में, किसी भी धर्म की धार्मिक पुस्तक में आप देख लीजिए। तो इस तरह ना कीजिए जी, इस तरह अपनों का लड़ाई झगड़ा ये बड़ी तकलीफ़ देता है जी। एकता के साथ प्रेम के साथ रहिए आपस में। ये सरकार की रणनीति है, ये गंदी चालें सरकार की। तो इस तरह इन सरकार की रणनीतियों के आगे मजबूर मत होइए, बेबस मत होइए। इस चीज़ को समझिए, बचा लीजिए अपनों को आपस में। अपने जो भारत का जो है एकता भाईचारा, उसे कायम रखिए जी। तो रही सरकार की बात है, तो कुछ पंक्तियां हैं जी मेरी आप सबके साथ मैं रखना चाहती हूँ। इस प्रशासन को बता देना चाहते हैं, वो समझ ले। आज किसान की बेटी बोल रही है, मैं खुद भी एक किसान हूँ, किसान की बेटी हूँ। तो ये पंक्तियां मेरी। ए कुर्सी वालों जरा संभालो अपने शासन को, कि ए कुर्सी वालों जरा संभालो अपने शासन को, डर कर पीछे हट जाए वो कदम नहीं हम, कि डर कर पीछे हट जाए वो कदम नहीं हम, जो हर तरफ गूंजेगा वो इनकलाब है हम। कि चाहे जी सरकार किसी की भी हो, किसी भी पार्टी की हो, लेकिन जब वो अपनी गलत रणनीतियों को लागू करेगी, जनता की समस्या की तरफ ध्यान नहीं देगी, तब उनका विरोध होगा जी। और ये ज़रूरी भी है, क्योंकि ये तो फिर तानाशाही वाली बात होगी। जो हर तरफ गूंजेगा वो इनकलाब है हम, सिर्फ शाही नहीं लहू से भी लिख देंगे, कि सिर्फ शाही नहीं लहू से भी लिख देंगे, कि अगर हमें अपनी मातृभूमि की रक्षा के लिए अपने प्राणों की आहुति देनी पड़े तो भी हम पीछे नहीं हटेंगे जी अपने इस जो सरकार की गलत रणनीतियाँ हैं। क्योंकि अगर ये रहा ना, तो मैं बार बार ये चीज़ बोलती हूँ कि ये सरकार देश को बेच के खा जाएगी। तो जी एकता जरूरी है हमारी, सिर्फ शाही से नहीं लहू से भी लिख देंगे, तेरी तानाशाही का बेबाक जवाब है हम, जो हर तरफ गूंजेगा वो इनकलाब है हम, वो इनकलाब है हम, झुकेंगे नहीं हम, बिकेंगे नहीं हम। कि दिमाग से निकाल दीजिए, झुकेंगे नहीं हम, बिकेंगे नहीं हम, चाहे जितना जोर लगाओ, कब तक तुम मौन रहोगे। कि जवाब तो देना पड़ेगा जी, ये किसानों के लिए 2 महीने से हिसार पक्के मोर्चे पर बैठे हैं, अपना घर परिवार सब कुछ छोड़कर।
कि कब तक तुम मौन रहोगे, अपने हकों से वंचित रह जाएं। अब वो काम नहीं कि अब इंसान जो है, जो किसान जो है वो भोला भाला जिसको समझा जाता था, तो अब नहीं है जी, वो जागरूक बन चुका है कि अपने हकों से वंचित रह जाएं। अब वो काम नहीं कि अपने हकों से वंचित रह जाएं, अब वो काम नहीं। हर भ्रष्ट शासन को जवाब हमारा एक रहेगा, कि हर भ्रष्ट शासन को जवाब हमारा एक रहेगा। मुंह की खाओगे सदैव अहिंसा के पथ पर ही तुम हमको पाओगे, सदैव अहिंसा के पथ पर ही तुम हमको पाओगे। ए कुर्सी वालों जरा संभालो अपने शासन को, कि ए कुर्सी वालों जरा संभालो अपने शासन को। तो जी हम अपने हकों की लड़ाई के लिए हिंसा का रास्ता नहीं अपनाएंगे, अहिंसा के साथ आगे बढ़ेंगे, ये ज़रूरी भी है। तो अहिंसा के पथ पर चलेंगे जी सदैव, चाहे कैसे भी हालात हो। और रही अपने हकों की लड़ाई तो वो जीत कर ही रहेंगे जी। तो इसी के साथ आखिरी संदेश मैं आप सब तक पहुंचाना चाहती हूँ कि जी अभी 10 अगस्त को ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में आप हिसार पहुँचिए और ज़्यादा से ज़्यादा इसे शेयर कीजिए, क्योंकि जी अपने हकों की लड़ाई के लिए ज़्यादा से ज़्यादा आगे आए। बड़ा तकलीफ़ होती है कि 2 महीने से हमारा अन्नदाता जो है सड़कों पर बैठने के लिए मजबूर है, हिसार पक्का मोर्चा लघु सचिवालय के सामने। तो इस बार हम जीत कर ही दम लेंगे जी। तो 10 अगस्त को याद से ज़्यादा संख्या में ट्रैक्टर ट्राली के साथ हिसार पहुंचिए जी। और ख़ासकर मेरे युवा बहन भाइयों को भी मैं कहना चाहूँगी कि बढ़ चढ़ के भाग लीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में पहुंचिए, ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में जुड़िए। तो इसी के साथ जय हिंद, जय भारत।